गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ध्रुव जी को पहले भगवान नहीं मिले थे, नारद जैसे गुरु मिले थे। प्रहलाद जी को पहले नरसिंह भगवान नहीं मिले थे, नारद जी जैसे गुरु मिले थे। गुरु कृपा से इनको भगवत कृपा हुई। तो आपका गुरु आपके लिए भगवान है। बहुत से आजकल के बच्चे देखो, जो गुरु पढ़ाता है उसको अपमानित करते हैं। जो गुरु हमारे जीवन के मार्ग को प्रशस्त करता है, उस गुरु के लिए अपमानजनक शब्द भी यूज करते हैं आजकल की युवा पीढ़ी। अगर गुरु चलती क्लास में बच्चे को डांट दे तो वो बच्चे स्कूल के बाहर गुरु जी को घेर लेते हैं। ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। बताओ, जो अपने गुरु के चरणों में गुरु के प्रति ऐसा भाव रखेगा, क्या वो जीवन में कभी तरक्की कर पाएगा? है? तो अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो माता पिता का और गुरु का हमें सम्मान करना पड़ेगा। ये दो उपाय हैं। अच्छा, तीसरा उपाय है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें धर्म के लिए आगे आना पड़ेगा। धर्म को संपोषित और सुरक्षित करना पड़ेगा। हमने कथा में बताया भी था, अगर हमें भगवान को प्रसन्न करना है तो हमें धर्म की रक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा। भीष्म गीता में भीष्म जी कहते हैं युधिष्ठिर से कि राजन, अगर तुम्हें धर्म की रक्षा के लिए आगे आना होगा, धर्म को संपोषित सुरक्षित करना होगा, तो तुम्हें गीता की बातों को फॉलो अर्थात अनुसरण करना पड़ेगा। गीता जी में लिखा है, जो व्यक्ति धर्म के लिए आगे आता है ना, उस व्यक्ति को धर्म के लिए ज्यादा से ज्यादा धन कमाना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनना। जो चाहता है कि हम धर्म के कार्यों में जुड़े, धर्म के प्रचार में आगे आए, तो उस व्यक्ति को धर्म के लिए ज्यादा से ज्यादा धन कमाना पड़ेगा। धन कैसे कमाना पड़ेगा? डकैती करके, चोरी करके, हत्या करके, बेईमानी करके, मेहनत से, ईमानदारी से, परिश्रम करके धन कमाना पड़ेगा। धर्म के लिए व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा धन ईमानदारी मेहनत से कमाना पड़ेगा और उस धन का सदुपयोग करना पड़ेगा। उस धन को सत्कार्यों में लगाना पड़ेगा, धर्म के कार्यों में लगाना पड़ेगा। धर्म के कार्य क्या क्या होते हैं भक्तों? गरीब बेटी के विवाह में धन को लगाओ, गरीबों के हित में धन को लगाओ, मंदिरों के निर्माण में धन को लगाओ, गौशालाओं के लिए धन को लगाओ, अपने सनातन धर्म के लिए धन का दान करो, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए धन का दान करो। ये नहीं कि आपके पास धन है और आप असत कार्यों में लगा रहे हैं। असत कार्य कौन कौन से? आज मेरे यार की शादी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। या फिर जो नाचने वाली मित्रांगनाएं आती ना, नचनिया, उनके ऊपर गद्दी लुटा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप इस प्रकार धन को असत कार्यों में लगाओगे तो आप धन का अपमान करते हो। धन कौन है? लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी को ऐसे अपमानित नहीं किया जाता है। अगर लक्ष्मी को आप अपमानित करते हो तो लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर चली जाती है। तो धर्म की रक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा धन कमाओ और उस धन को धर्म के कार्यों में लगाओ। गरीब बेटी के विवाह में लगाओ, विद्यालयों में लगाओ, पुस्तकालय में लगाओ और जो भागवत जी में लगाओ, क्योंकि भागवत जी जहाँ होती है वहाँ धर्म का प्रचार होता है। इस भागवत जी के माध्यम से आपके अंदर संस्कार डाले जाते हैं, आपके अंदर ज्ञान दिया जाता है, क्या सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी ज्ञान की बातें बताई जाती हैं। धर्म की बातों से, धर्म से व्यक्ति को जोड़ा जाता है। भक्तों, कहा जाता है तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान और मन पवित्र हरि भजन से होई त्रिविध कल्याण। तो धर्म की रक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा धन कमाना चाहिए और उस धन का दान करना चाहिए, उस धन को धर्म के लिए दान देना चाहिए।
एक बात मैं मानता हूं, अगर हम अपने धन को जितना ज्यादा दान करते हैं ना, तो धन भी हमारा शुद्ध होता है, पवित्र होता है। बड़े ध्यान से सुनना, गंभीरता से। जैसे दो कुएं हैं, कुआं समझते हो, जहां से पानी निकालते हैं। दो कुएं हैं, उन दोनों कुएं में जल भरा है। एक कुएं से हम निरंतर जल ले रहे हैं और दूसरे कुएं से जल नहीं ले रहे हैं। तो जिस कुएं से हम 10 वर्षों तक जल निकाल रहे हैं, उस कुएं का जल स्वच्छ निर्मल बना रहेगा, पीने योग्य बना रहेगा। और जिस कुएं से हम जल नहीं लेते हैं, उस कुएं का जल बासी हो जाएगा, सड़ जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, पीने योग्य नहीं रहता है। अगर हम पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर हम धन कमाते जाएं, बैंकों में जमा करते जाएं, तो वो धन माया का रूप ले लेता है, अपवित्र हो जाता है, और माया हमारे परिवार की बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। अगर हम अपने धन का सदुपयोग नहीं करते हैं, तो वो धन माया का रूप ले लेता है, और माया क्या करती है, हमारे परिवार की बुद्धि को, आगामी पीढ़ी की बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। कैसे? बड़े ध्यान से सुनना। जैसे आपने देखा होगा, लोग कहते हैं भाई सेठ जी के पास पैसा बहुत है, सेठ जी के पास पैसा बहुत है, लेकिन उस पैसे का भोग करने के लिए सेठ जी की कोई संतान नहीं है। सेठ जी ने कमाया तो बहुत, सेठ जी ने कमाया तो बहुत, खूब धन कमाया, लेकिन धन का दान नहीं किया, तो उनके घर में माया आ गई। उस माया के प्रभाव से आज सेठ जी की कोई संतान नहीं है। सेठ जी ने जैसा कमाया, सेठ जी का पैसा चला भी गया। आपने और केस देखे होंगे कि एक दूसरे सेठ जी ने, उनके पास भी पैसा बहुत है, फैक्ट्री चल रही है, अरबों खरबों की संपदा है उनके पास, लेकिन सेठ जी की केवल एक संतान है। और वो भी संतान कैसी है? संतान की उम्र तो 20 वर्ष की है। सेठ जी का बेटा है तो 20 साल का, लेकिन उसकी बुद्धि 5 वर्ष के बालक की भांति है। सेठ जी का बेटा पागल है। ये क्या है? ये वो माया है जो सेठ जी के घर में आई है। किस प्रकार से वो घर में आई है? दूषित धन के प्रभाव से। इतना ही नहीं, शास्त्र यहाँ तक कहता है भक्तों कि दूषित धन एक बार आपके घर पर आ गया और आपने अगर अपने धन को पवित्र नहीं किया, तो वो धन आपके परिवार में क्लेशों को उत्पन्न करता है। क्लेश, बीमारी, चिंताएं। लोगों के पास धन बहुत है, ऐसी ऐसी बीमारी लग जाती है, पता चला लो सेठ जी के पास पैसा बहुत है, खूब पैसा, सेठ जी को डायबिटीज हो गई। अब सेठ जी अपनी इच्छा से कुछ नहीं खा सकते हैं। अगर एक बर्फी एक्स्ट्रा खा ली, सेठ जी चले जाएंगे। सेठ जी वेंटिलेटर पे लेटे हैं, सेठ जी रोटी नहीं खा सकते हैं, सेठ जी के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। धन तो बहुत है, लेकिन उस धन का सदुपयोग सेठ जी नहीं कर पा रहे हैं। ये क्यों? ये माया है, ये दूषित धन है जिसको तुमने अपने हाथों से दूषित बनाया है। इसलिए व्यक्ति को धन कमाना चाहिए, उस धन का दान भी करता रहना चाहिए। थोड़ा थोड़ा दान करो। हमारे शास्त्र कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को दशांश दान करना चाहिए। दशांश समझते हो? 10वां हिस्सा, धन का 10वां हिस्सा। जैसे किसी व्यक्ति की सैलरी 50,000 है, तो 50,000 का दशांश कितना होता है? कितना होता है? 50,000 का दशांश लगभग 10,000 होता होगा, है? किसी की सैलरी अगर 1 लाख है, उसका दशांश 10,000, 1 लाख का दशांश 10,000। हाँ, महीने की सैलरी 1 लाख है, तो उस 1 लाख में से प्रत्येक महीने धर्म के लिए दशांश अर्थात 10,000 निकालना ही चाहिए। अगर आप धन को इस प्रकार धर्म के कार्यों के लिए निकालते हैं, गाय की सेवा के लिए निकालते हैं, भागवत जी के लिए निकालते हैं, गरीब बेटी के विवाह के लिए निकालते हैं, विद्यालयों के निर्माण के लिए निकालते हैं, राष्ट्र के लिए निकालते हैं, राष्ट्र हित के लिए निकालते हैं, तो आपके घर में कभी माया नहीं आ सकती है।
ना माया आपके परिवार के बालों की बुद्धि को भ्रष्ट कर पाएगी। क्योंकि जो व्यक्ति अपने धन का दान करता है उससे परमात्मा प्रसन्न होता है कि धर्म के कार्य कर रहा है, इसने धर्म का कार्य किया है तो मैं इसके घर में निवास करूंगा। और जहाँ भगवान आ जाते हैं वहाँ कोई बीमारी कुछ नहीं। हमारे संत महात्मा जिनकी कुटिया में भगवान नित्य निवास करते हैं वृंदावन में, उन्हें कोई बीमारी नहीं है। अच्छा, बीमारी हो भी जाए फिर भी बीमारी उनको हानि नहीं पहुंचा सकती है। हमारे प्रेमानंद जी महाराज बीमारी लग गई किडनिया की, फिर भी भगवान के प्रताप से डॉक्टर ने 2.5 साल की मना कर दी। आज 18 साल हो गए, निरंतर जाप चल रहा है। भक्ति में शक्ति है, इसलिए भगवान का इतना भजन करो, अपने धन को इतना दान करो कि आप पर माया कभी हावी नहीं हो पाए। अच्छा, एक बात कहें मैया, वो मैया ध्यान से देखो, आप जिस भी वस्तु का दान करते हैं वो वस्तु आपको बढ़ चढ़कर मिलेगी। जिस भी वस्तु का आप दान करते हैं वो वस्तु आपको बढ़ चढ़ कर मिलेगी। अगर आप धन का दान करते हैं तो धन भी आपको बढ़ चढ़ कर मिलेगा। आप अन्न का दान करते हैं, अन्न भी आपको बढ़ चढ़ कर मिलेगा। आप वस्त्र का दान करते हैं, वस्त्र भी आपको बढ़ चढ़ कर मिलेगा। अगर आप अपनी विद्या का दान करते हैं तो आपका ज्ञान बढ़ता है, और आप किसी को गाली देते तो बढ़ चढ़ कर गाली भी मिलती है। तो आप जिस भी वस्तु का दान करो वो आपको बढ़ चढ़कर मिलती है। ये भगवान का नियम है, जो व्यक्ति जैसा दान करेगा उसको वैसा ही बढ़ चढ़कर मिलेगा। तो भक्तों, धर्म के कार्यों में दशांश सहयोग करना चाहिए। धर्म के कार्यों में श्रद्धा नहीं दिखानी चाहिए। धर्म के कार्यों में श्रद्धा नहीं चलती है। अब लोग कहते हैं भाई हम तो श्रद्धा के हिसाब से देंगे। काय के हिसाब से? श्रद्धा के हिसाब से, जैसी हमारी श्रद्धा है। तो श्रद्धा भी सामर्थ्य के हिसाब से देखी जाती है कि ठाकुर जी ने आपको किस योग्य बनाया है, कितना सामर्थ्य दिया है। बताओ, महीने के आ रहे हैं 1 लाख और श्रद्धा के नाम पे दिखा रहे हो 10 रुपए, तो ये श्रद्धा नहीं, ये चालाकी है। भगवान भी देखते हैं, बताओ हमने इसको 1 लाख देने योग्य बनाया है और ये 10 रुपए दिखाकर हमसे चालाकी कर रहा है। तो भगवान ने जैसा दिया है वैसे ले भी लेते हैं। कैसे ले लेते हैं? जो व्यक्ति चालाकी दिखाता है ना, भगवान उससे ले भी लेते हैं, क्योंकि सब कुछ दिया भगवान का है। भगवान कैसे लेते हैं? इनडायरेक्टली लेते हैं। हम नहीं लेंगे, जाओ डॉक्टरों को देकर आओ। हम नहीं लेंगे, जाओ। तुम्हारे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाएंगी कि तुम ही कहोगे भाई पैसा तो कमाते पर पैसा नहीं रुकता है। इसलिए नहीं रुक रहा है क्योंकि तुमने धन तो कमाया, उस धन का सदुपयोग नहीं किया, उस धन का दान नहीं किया। तुमने श्रद्धा के नाम पर चालाकी दिखाई, उनसे तुम चालाकी दिखाओगे। जो दुनिया को चलाता है उससे चालाकी हम कैसे कर सकते हैं? इसलिए श्रद्धा भी सामर्थ्य के हिसाब से देखी जाती है कि ठाकुर जी ने आपको किस लायक बनाया है, किस योग्य आपको बनाया है, कितना आपको दिया है ठाकुर जी ने। तो आप लोगों को धर्म के कार्यों में क्या दिखानी है? श्रद्धा। किस हिसाब से? सामर्थ्य के हिसाब से। जैसा ठाकुर जी ने आपको दिया है वैसा आप ठाकुर जी के लिए करें। चालाकी मत दिखाइए मैया, चालाकी दिखाओगी तो जैसा आया है वैसा चला भी जाएगा। ये शास्त्र कहता है, व्यास जी नहीं कह रहे हैं। जो शास्त्र कहता है वही व्यास जी कह रहे हैं। और शास्त्र सत्य बोलते हैं, शास्त्र सत्य है। और सत्य किसी को हजम नहीं होता है, किसी को मीठा लगता है, किसी को कड़वा लगता है, जल्दी लग जाता है। तो डॉक्टरों को हम ना दें, डॉक्टरों से बचें। उसके लिए क्या करना है? अपने धन को यहाँ लगाना है, डॉक्टरों के पास ना जाए। आपका धन शुद्ध हो, पवित्र हो, ठाकुर जी कृपा करें। और जब डॉक्टर लोग हाथ खड़े कर देते हैं तो भगवान रक्षा करते हैं। आइए अपने मन को गोविंद जी के चरणों में लेकर चलें। जय हो नंदलाल सवरिया रे, हर तूने भक्ति बड़ी है, हर दिन बात
I
के भी